हेलो गाइस, हम आज एक और वीडियो को लेकर 4 और 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो वीडियो को शुरू किया जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लड़का अपने बेटे से पूछता है कि टेस्ट करने के कहे थे, रिजल्ट आ गया है। एक बात वो ग्रैंड डॉटर रिपोर्ट मिस्टर गाँव को दे देती है। पूछती है कि ग्रैंडपा का हालत सी है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। सुनने के बाद मिस्टर गाँव कह रहे होते आपके ग्रैंडपा काफी ज्यादा बीमार है, मुझे तो नहीं लगता ये बच पाएंगे, इसलिए इनका क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हो जाइए। होने के बाद वो ग्रैंड डॉटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ग्रैंड डॉटर मिस्टर गाँव से कहती है कि कोई भी रास्ता नहीं है ग्रैंडपा को बचाने के लिए। बेटा मिस्टर गाँव से पूछने लगता है, आप तो कितने सीनियर डॉक्टर है, इसे प्लीज आप कुछ कीजिए। अगर आपने मेरे फादर को ठीक कर दिया, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। होने के बाद डॉक्टर गाँव कहने लगता है, मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, हर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। वैसे भी आपका फादर का बीमारी लास्ट स्टेज तक पहुँच चुकी है, एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है, वजह से कैसे डॉक्टर आ जाए इसे बचा नहीं सकता इनको, इसलिए इनका क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ग्रैंड डॉटर लगती है क्योंकि ग्रैंडपा से काफी ज्यादा स्ट्रेस थी। वो फैन डॉक्टर गाँव से पूछने लगता है, इतना ज्यादा पढ़ाई करने से क्या फायदा हुआ, तुम्हें एंड में किसी फैमिली को रुलाना ही हो, उन्हें सिर्फ क्रियाक्रम का ही सलाह देने को मतलब पड़ता है तुम्हें। सुनने के बाद मिस्टर गाँव वो फैन से कहने लगते हैं, तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसी हुई, इनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता। उनके ऊपर कोई इलाज ट्राई करने की कोशिश की गई, उनके इंजरी और भी बढ़ जाएगा। सुनने के बाद वो फैन डॉक्टर गाँव से कहने लगता है, तुम ये सब कैसे कह सकते हो, उनका इलाज नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर गाँव कहने लगते हैं, डिसीज पे काफी ज्यादा रिसर्च की है, उसका एक्सपर्ट हूँ, हमने काफी ज्यादा इस जैसे केसेस देखे हैं, इसलिए मैं शर्त लगा के ये कह सकता हूँ कि नहीं वर्ल्ड का कोई भी नंबर 1 डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाएगा। वो फैन कहने लगता है कि ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि इनका इलाज कर सकता हूँ। सुनने के बाद डॉक्टर काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा मजाक जिंदगी में पहली बार सुना है, पेशेंट का इलाज करने का जा चुका है, तुम कुछ भी ट्राई कर लो तो कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सुनने के बाद वो फैन लगता है कि एशियन मेडिसिन की नॉलेज पेशेंट को जरूर ठीक कर सकता है। उस ओनर का चेक निकलते हुए कहने लगता है, नॉलेज का यूज करते हुए इस ओनर से $1 बिलियन जीते हैं। सुनने के बाद मिस्टर गाँव कहते हैं कि एडवांस मेडिकल भी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, इसे श्योर हो कि हर एशियन मेडिसिन का काम आ जाएगी। होने के बाद वो फैन डॉक्टर गाँव के पास जाकर कहता है कि मुझे एंशियंट मेडिसिन टेक्निक पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर गाँव कहने लगते हैं, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस पेशेंट को बिना दर्द देकर ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें बड़े न्यूज़पेपर पर तुमसे माफी मांगूंगा। वो फैन कहने लगता है, ठीक है, मैंने इस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाया तो मैं डॉलर्स तुम्हें दे दूंगा। इन दोनों का झगड़ा सुलझाने लगता है। उसी वक्त वो बेटा ओनर को रोकते हुए कहने लगते हैं, अगर मिस्टर गाँव ने ये डॉक्टर मेरे दोस्त का इलाज नहीं कर सकता तो फैन को आजमाने में क्या बुराई है। फैन अपने चेक को बेटे के पॉकेट में रख कर देता कहने लगता है, अगर वो हारे तो ये चेक गाँव को दे देना। तो ग्रैंड डॉटर खड़ी होते वो फैन को कहने लगता है, तुम मेरे ग्रैंडपा को हाथ नहीं लगा सकते, तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। वो फैन कहने लगता है, फिलहाल ग्रैंडपा को मरने दोगे, गाँव तब इनका इलाज नहीं कर सकते। होने के बाद ग्रैंड डॉटर कहने लगती है, पर गाँव से भी बड़ा एक्सपर्ट को लाऊंगी, मेरे ग्रैंडपा को टच नहीं कर सकते। ग्रैंड डॉटर से कहने लगता है, तुम गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो ग्रैंड डॉटर रोते हुए कहने लगती है, मेरे ग्रैंड पे काफी ज्यादा बीमार है, तो उन्हें परेशान करना बंद करो। होने के बाद वो बेटा कहने लगता है, फैन को तुम्हारे ग्रैंडपा की दोस्त ने लाया क्या, तुमको ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। होने के बाद वो ग्रैंड डॉटर कहने लगती है, इतने समय से मेरे ग्रैंडफादर को करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि वो कितने सीनियर है, इस लड़के पर कैसे विश्वास कर लो। एक बार वो ओनर ग्रैंड डॉटर से कहने लगती है कि भी उसके एविडेंस से जज नहीं करना चाहिए। ऊपर से वो फैन ने हाल ही में महीने पुराने ने मेडिसिन को कर रहा है। सुनने के बाद वो बेटा भी खुश होते कहने लगता है, काफी ज्यादा अच्छी बात है,
वो फॉर्मूला तैयार हो गया। जल्द मेरे फादर को वो दवाई बना के दे दो, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मिस्टर गाओ कहने लगते हैं, मैंने भी उस एंशिएंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो मेडिसिन का फॉर्मूला तो मेडिसिन नहीं है, वो तो सिर्फ बॉडी का न्यूट्रिशन का ही करती है। इसलिए मैं वो फैन से कहना चाहता हूँ कि उस फॉर्मूला की मदद से इस पेशेंट को नहीं कर सकते। सुनने के बाद वो फैन कहने लगा, किसने कहा फॉर्मूला का यूज करते हुए पेशेंट को ठीक करूंगा। मैं मिस्टर गांव कहने लगते हैं, शुरू करने से पहले पेशेंट को फैमिली को भरोसा कैसे दोगे, तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। मैं वो फैन कहने लगता है कि पेशेंट को चेक कर कर के बारे में कुछ बता दूंगा, जो भी कहूँगा सच हुआ तो ग्रैंड डॉटर इलाज करने देगी, गलत हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मेरे ग्रैंडफादर को चेक करने के लिए सिर्फ देख ही सकते हो, छू नहीं सकते। अगर तुमने चेक करने के बाद एक भी सेंटेंस गलत हुआ तो तुम इधर से चले जाना। अपने स्पेशल आईज से पेशेंट की बॉडी को एग्जामिन करना लग जाता है। मैं पेशेंट की हर बॉडी पार्ट को मैं स्कैन कर रहा था। बोलता है कि इस पेशेंट को के दिन पर इसके लेफ्ट गोली लगी थी, वो इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, आराम ना करने के कारण वो इंजरी हील नहीं हुई। के बाद इन्होंने अल्कोहल भी शुरू कर दिया था, इसकी वजह से इनको अब ये बीमारी हो चुकी है। मैं वो फैन उस पेशेंट को पार्ट के बारे में डिटेल में बताने लग जाता है। के बाद डॉक्टर गाँव काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहने लगते हैं और कुछ चेक करने लग जाता है। तो ओनर डॉक्टर गाँव से कहता है, क्या हुआ में हुई है ना जो बोफैन ने कहा। ग्रैंड डॉटर बोफैन से कहने लगती है, ये सब कैसे हुआ, तो इम्पॉसिबल है, जरूर शॉप के ओनर ने मेरी ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, सब तुम यहाँ पर कह रहे हो। बट ओनर कहने लग जाता है कि ये सब कुछ नहीं बताया है। बोफैन उनको रोकते हुए ग्रैंड डॉटर से कहने लग जाता है कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। अपने स्पेशल आइज के यूज से डॉटर को स्कैन करते हुए कहने लग जाता है कि फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, बचपन से मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करते हुए आई हो, तुम्हारे लेफ्ट लेग पर छोटा सा कट लगा हुआ है, तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए लगा हुआ था। मेरे ट्रेनिंग के दौरान शोल्डर भी हो गया था, जिसके कारण तुम के दिनों पे तुम्हारे लेफ्ट में दर्द होता है। के बाद ग्रैंड डॉटर कहने लगती है, इसके बारे में कैसा पता। मैं वो फैन कहने लग जाता है, तो वो सब के बारे में पता है, मैं यहाँ पर बताऊँ तुम तो काफी ज्यादा शर्मा जाओगी। के बाद ग्रैंडर काफी ज्यादा गुस्से में चुप रहने के लिए कहने लगती है। वो फैन कहने लगता है कि मैं मुझ पे विश्वास हो गया, तुम्हारे ग्रैंडपा को चेक कर सकता हूँ। तो बेटा हाँ करते हुए कहने लगता है, के पास तो काफी ज्यादा स्किल्स है, आँख में एक्सरे मशीन फिट किया गया है। वो फैन कुछ भी नहीं कहता। तो शॉप ओनर कहने लग जाता है, फैन तुम अब इनका इलाज कर सकते हो। के बाद वो फैन अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है कि कई सारी बीमारी का नॉलेज है कि इविल स्पिरिट की वजह से होती है, ये खत्म कर दिया जाए हमारी सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए आज मैं सोल रिवाइविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इविल स्पिरिट का जड़ से खत्म कर दूंगा। कि उस टेक्निक के अलावा भी टेक्निक का जरूरत है, टेक्निक की यूज से पेशेंट का नहीं जा सकता। एंशिएंट डॉक्टर उस टेक्निक को करने लग जाता है, उसे डिवाइन कोऑर्डिनेशन टेक्निक मिल जाती है, नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, नीडल्स निकाल लेता है, नीडल निकाल कर पेशेंट की बॉडी पर लगा देता है। टेक्निक के बाद वो शॉप ओनर मुंह और आंखें काफी ज्यादा लेके खुले रह जाते हैं। बेटा को कहता है कि आप ज्यादा हैरान क्यों हो। फिर वो ओनर कहने लग जाते हैं, नीडल सोल रिवाइविंग टेक्निक है जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं काफी ज्यादा समय पहले खो चुकी होती है। टेक्निक के बारे में उनसे मैं पूछता था, मुझे कोई भी जवाब नहीं देते थे। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि का इतनी यंग एज में टेक्निक जानता होगा। के बाद वो ग्रैंड डॉटर भी ओनर से पूछती है कि नीडल टेक्निक क्या कोई स्पेशल है। शॉप ओनर कहने लग जाता है कि ये टेक्निक एक सुप्रीम टेक्निक है, इसके बारे में हर एंशिएंट पर लिखा हुआ है, नीडल्स को मैजिकल नीडल्स कहना भी नहीं होगा। एक नीडल को पेशेंट के पर लगा देता है। शॉप ओनर है कि ये 9 नीडल की एनर्जी को भी ज्यादा बढ़ाती है, उसको मजबूत करती है। भी माना जाता है कि हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। वक्त वो फैन देखता है कि वो इविल स्पिरिट हार हो चुकी है। तभी मॉनिटर पे पेशेंट की हार्ट बीट कम होने लगती है,
इसे देखने के बाद ग्रैंड डॉटर बोफैन से कहने लग जाती है ये सब क्या हो रहा है। फैन उसे चुप कहने के बाद 3 नीडल्स के बॉडी में लगा देता है। इसके कारण टेबल स्पीड पूरी तरीके से बॉडी के अंदर से बाहर आ जाती है। सब बोफैन ही देख सकता है। अपने नीडल से स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही पेशेंट के बीट एकदम से बंद हो जाता है। इस पे गाँव वो फैन से पूछता है कि सच में कोई डॉक्टर हो इस सिर्फ कोई कर्तव्य दिखाने के लिए बिल स्पीड को यूज कर रहा है। उसका पता लगा कर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फादर अपनी पोती को रोते हुए देखकर कहने लगते हैं कि क्यूरोरियो ग्रैंडफादर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहते हुए कहने लग जाती है कि मुझे लगा था आप काफी दूर चले जाएंगे मुझे छोड़कर। बात वो बेटा भी काफी ज्यादा शौक में था। खैर मिस्टर गाओ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या चल रहा है। ग्रैंडफा खड़ा हो जाता है जिसे देखकर मिस्टर गाओ उसे कहने लगता है कि हो सकता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हुआ हो। आपको फुल बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए। करने के बाद वो ग्रैंडफादर गाँव से बोलने लग जाता है क्या पागल हो गए हो। मामूली सर्दी जुकाम के लिए ब्लड टेस्ट और बाकी के टेस्ट करवाऊं। अपने ग्रैंडफादर से कहती है अपनी बॉडी टेस्ट कर लीजिए इसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रैंडफादर भी इसके लिए मान जाता है। बेटा बोफैन से कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं अब फुल बॉडी चेकअप करने लिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक के लिए नाश्ता कर लीजिए। के लिए बोफैन मानते हुए नाश्ता करने के लिए जाने लग जाता है। तो वो ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडफादर को कुछ बता देती है। नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं हुआ था एक सीरियस बीमारी थी। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए कोमा में थे। भी रिपोर्ट्स आ जाते हैं इस नॉर्मल थी। इसे देखकर मिस्टर गाओ हैरान होते कहने लग जाते हैं सब तो इम्पॉसिबल है। रिपोर्ट नॉर्मल नहीं लंग कैंसर भी दूर हो चुका है। ये सब कैसे हो सकता है। ज्ञान पर डॉक्टर से कहने लगता है अभी भी तुम्हें नहीं हो रहा है क्या। एकदम से फिट हो उससे पिटना चाहते हो। वो शॉप ओनर बोफैन से कहने लगता है तुम्हारी इमोर्टल आखिरकार विश्वास तुम पे सच रहा। पापा शॉप ओनर से जान बचाने के लिए ज्यादा थैंक यू कहने लग जाता है। तो शॉप ओनर कहने लग जाता है थैंक यू मत कहो जाना तो चाहता था जा नहीं पाया। मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तुम्हें इस यंग लड़के बोफैन को थैंक यू कहना चाहिए। किसी ने तुम्हें बचाया है। करने के बाद वो ग्रैंडफादर बोफैन को थैंक यू कहने लग जाता है। वो शॉप ओनर होते कहने लग जाता है 9 नीडल टेक्निक मेरा को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। 9 नीडल टेक्निक का नाम सुनते ही वह कहने लग जाता है उसका यूज करते हुए मुझे बचाया है पर वो टेक्निक यूज करते हुए मुझे दिखा सकते हो। मैं वो टेक्निक देखना चाहता हूँ। वो फैन कहने लगता है टेक्निक हेल्दी लोगों के ऊपर यूज नहीं की जा सकती। चुपचाप से भागने की कोशिश करने लग जाती है। इन वो फैन रोकते हुए कहने लगता है कि शर्त भूल चुके हो। शर्त क्या लगाया था। करने के बाद मिस्टर गाँव कहने लग जाता है माफी वाला लेटर ही लिखने के लिए पेन लेने जा रहा था। बेटा उनको एक पेन दे देता है। मिस्टर गाँव माफी वाला लेटर लेकर फैन को दे देता है। वो फैन उस बेटे को एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी पर करवा देना। तभी मिस्टर गाँव कहने लग जाते हैं कोई जरूरत नहीं है मीडिया पर जाकर तुमसे माफी मांग लूंगा। वो वहां से जाते हुए लग जाता है। पहले मिस्टर गाउ से कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। किसी को क्रियाक्रम के लिए एडवाइस नहीं दे सकते हो। तो मुंह बनाते हुए वहां से आ जाता है। के बाद वो शॉप ओनर फैन से कहने लग जाता है अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। के बाद वो ग्रैंड डॉटर कहने लग जाती है लड़के को अपना मास्टर कैसे बना सकते हो। कहने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा सीनियर है रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता हूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी टेक्निक सीखनी है तो आपको सिखा दूंगा। के बाद वो शॉप ओनर भी लग जाता है मैं हमेशा से ही एनिमेटेड टेक्निक सीखना चाहता था। तुम मेरी एज को मत देखो मुझे भी एक स्टूडेंट बना लो।